यह कहानी एक बच्चे की दर्दनाक सच्चाई को उजागर करती है, जिसे 20वीं सदी में मात्र 14 साल की उम्र में इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा दी गई। अमेरिका में यह मामला जुवेनाइल न्याय प्रणाली में सुधार का कारण बना, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में किसी को मौत की सजा देना बेहद विवादास्पद था। बच्चे का कद और उम्र इतनी कम थी कि उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाने में कठिनाई हुई। यह घटना सिर्फ कानून की सीमाओं को नहीं, बल्कि मानवता पर भी गंभीर सवाल उठाती है, जिसने नाबालिगों के लिए नए कानूनों की नींव रखी। यह कहानी 1944 में अमेरिका के साउथ कैरोलिना की है, जहां एक 14 साल के बच्चे को इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा दी गई। उसकी हाइट कम होने के कारण उसे कुर्सी पर ठीक से बैठाने के लिए किताबों का गट्ठर लगाया गया ताकि वह उपकरण फिट हो सकें। 5000 वोल्ट के झटकों से उसकी जान ली गई। यह घटना न केवल न्याय प्रणाली की क्रूरता दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि उस समय सजा देने के तरीकों में करुणा की कितनी कमी थी। 70 साल बाद यह साबित हुआ कि वह बच्चा निर्दोष था, जो न्याय का सबसे काला अध्याय बना। यह कहानी 23 मार्च 1944 की है, जब साउथ कैरोलिना के अल्कोल में 14 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़के जॉर्ज स्टिनी पर 2 श्वेत लड़कियों की हत्या का झूठा आरोप लगाया गया। बिना किसी ठोस सबूत और उचित कानूनी मदद के उसे दोषी ठहराकर मौत की सजा दी गई। उसकी उम्र, मासूमियत और कम कद को नजरअंदाज कर रंगभेद और सामाजिक पूर्वाग्रहों के आधार पर उसे फंसा दिया गया। 70 साल बाद पुनः जांच में जॉर्ज निर्दोष साबित हुआ। यह घटना न्यायिक प्रणाली की खामियों और नस्लीय भेदभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने एक मासूम की जान ले ली। 23 मार्च 1944 को साउथ कैरोलिना के अल्कोल में जॉर्ज स्टिनी और उसकी बहन कैथरीन अपने घर के पास खेल रहे थे। उसी समय 11 साल की बेटी और 8 साल की मेरी, 2 श्वेत लड़कियां, साइकिल से फूलों की तलाश में आईं। जॉर्ज ने उनकी मदद की और कुछ दूर उनके साथ गया। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। यह एक साधारण मुलाकात थी, लेकिन उसी शाम दोनों लड़कियां गायब हो गईं और उनकी तलाश शुरू हुई। आखिरी बार उन्हें जॉर्ज के साथ देखा गया था, जिससे उस पर हत्या का झूठा आरोप लगाया गया, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। लड़कियों के गायब होने के बाद उनके परिवार वाले जॉर्ज स्टिनी के घर पहुंचे और उसके पिता से बातचीत की। जॉर्ज ने भी स्वीकार किया कि उसने लड़कियों को देखा था और उनकी मदद की थी। रात भर की तलाश के बाद अगली सुबह दोनों बच्चियों की लाशें रेलवे ट्रैक के पास कीचड़ में पाई गईं। उनके सिर बेरहमी से कुचले गए थे। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। पुलिस ने जॉर्ज को आखिरी बार लड़कियों के साथ देखा था, इसलिए बिना पुख्ता सबूत के उस पर अपराध का आरोप लगाया गया। नस्लीय भेदभाव के कारण पुलिस ने जॉर्ज और उसके भाई जॉनी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जॉर्ज स्टिनी को हिरासत में लेने के बाद घंटों पूछताछ की। कुछ समय बाद पुलिस ने जॉर्ज के भाई जॉनी को रिहा कर दिया, लेकिन जॉर्ज को रोक लिया गया। अगले दिन 24 मार्च को पुलिस ने ऐलान किया कि जॉर्ज ने लड़कियों की हत्या कबूल कर ली है। पुलिस के मुताबिक जॉर्ज ने कथित तौर पर बयान दिया कि उसने बेटी और मेरी को मार दिया क्योंकि वे उसका विरोध कर रही थीं। हालांकि यह कबूलनामा शक के घेरे में था, क्योंकि जॉर्ज से बिना वकील या परिवार के मौजूदगी में दबाव में पूछताछ की गई थी। इस पर सवाल उठे कि यह कबूलनामा जबरन लिया गया था। पुलिस के मुताबिक जॉर्ज स्टिनी ने कबूल किया कि उसने लोहे की भारी बीम से दोनों लड़कियों के सिर पर वार कर उन्हें मार डाला। पुलिस ने दावा किया कि जॉर्ज ने यह अपराध अकेले ही किया और घटना के बाद वहां से भाग गया। शेरिफ H.S. न्यूमैन ने यह बयान जारी कर दिया और इसे सत्य मानकर जांच आगे बढ़ी। लेकिन सवाल उठने लगे कि क्या 14 साल का एक कमजोर लड़का 2 लड़कियों को इतनी बेरहमी से मार सकता था।
जॉर्ज के बयान पर उसके हस्ताक्षर भी नहीं थे, जिससे यह संदेह बढ़ा कि क्या यह कबूलनामा वास्तव में सच्चा था या जबरन लिया गया था। पुलिस ने जॉर्ज स्टिनी के कथित कबूलनामे को सच मान लिया, जबकि जॉर्ज के परिवार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। उनके पास कानूनी सहारा नहीं था और जॉर्ज को 81 दिनों तक अकेले हिरासत में रखा गया। इस दौरान उसके परिवार को मिलने की अनुमति नहीं मिली। उनके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया और परिवार को घर से बेदखल कर दिया गया। यह घटना उनके लिए सामाजिक और आर्थिक त्रासदी साबित हुई। जॉर्ज पर लगातार दबाव और पूछताछ होती रही। जब ट्रायल शुरू हुआ तो जूरी का चयन तेजी से किया गया और न्यायिक प्रक्रिया में कई खामियां थीं। 3 महीने जेल में बिताने के बाद जॉर्ज स्टिनी को अदालत में सिर्फ 2.5 घंटे की सुनवाई का सामना करना पड़ा। जूरी के सभी सदस्य श्वेत थे, जबकि जॉर्ज अफ्रीकन अमेरिकन था, जिससे स्पष्ट हो गया कि न्याय मिलने की संभावना बहुत कम थी। वकील, जो राजनीति में करियर बनाना चाहता था, ने जॉर्ज के बचाव में कोई ठोस प्रयास नहीं किया। उसने सिर्फ जॉर्ज की उम्र का हवाला दिया, लेकिन कानून के तहत 14 साल के बच्चे को वयस्क माना जाता था। यह दलील भी खारिज कर दी गई और अदालत ने तेजी से फैसला सुनाते हुए जॉर्ज को दोषी ठहराया, जिससे ट्रायल निष्पक्ष नहीं रहा। जॉर्ज स्टिनी का ट्रायल पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था। जूरी में सभी गोरे थे और किसी भी अश्वेत व्यक्ति को अदालत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। जॉर्ज को उचित कानूनी मदद नहीं मिली और उसके पक्ष में कोई गवाह पेश नहीं किया गया। अदालत में सिर्फ 3 गवाह थे। पहला व्यक्ति जिसने लड़कियों की लाशें पाई थीं और 2 डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि यौन दुर्व्यवहार का कोई प्रमाण नहीं था। जॉर्ज से कोई जिरह नहीं की गई, न ही उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका मिला। यह पूरा ट्रायल मात्र 2.5 घंटे में समाप्त हो गया। जब जॉर्ज स्टिनी के ट्रायल का फैसला सुनाया गया तो वह मात्र 14 वर्ष का बच्चा था। जज ने ब्रेक के बाद केवल 10 मिनट में उसे दोषी ठहराया और मृत्युदंड की सजा दी। जॉर्ज को ऊपरी अदालत में अपील करने का कोई मौका नहीं दिया गया, जो उसके कानूनी अधिकार का उल्लंघन था। इलेक्ट्रिक चेयर पर दी जाने वाली यह सजा अत्यंत क्रूर और अमानवीय थी। उसके परिवार को भी धमकाया गया और उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वे जॉर्ज की सजा के खिलाफ गवर्नर से अपील करने में असफल रहे और इस पूरी प्रक्रिया ने न्याय और नैतिकता दोनों को चुनौती दी। 23 मार्च 1944 को घटित हुई इस भयावह घटना के बाद जॉर्ज स्टिनी को 16 जून 1944 को मौत की सजा दी गई। उस सुबह जॉर्ज को एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसके निर्दोष होने का दावा करते हुए उसने बाइबल थामे रखा। हालांकि उसकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। जॉर्ज की लंबाई केवल 4 फीट थी, जिससे इलेक्ट्रिक चेयर में बैठने में कठिनाई हुई। उसे सही से फिट करने के लिए किताबों का ढेर रखा गया। इस दर्दनाक दृश्य ने जॉर्ज की मासूमियत को छीन लिया और एक अन्यायपूर्ण न्याय प्रक्रिया का अमिट उदाहरण पेश किया, जो इतिहास में दर्ज हो गया। जॉर्ज स्टिनी की सजा के दौरान उसे लोहे की केप पहनाई गई, जिससे बिजली का करंट दिया गया। उसे 5000 वोल्ट का करंट दिया गया, जिसके कारण उसकी त्वचा झुलस गई और एक बार तो इलेक्ट्रिक चेयर में आग भी लग गई। 4 मिनट के बाद डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की। यह दुखद घटना एक नाबालिग पर बिना सबूत और उचित कानूनी प्रक्रिया के मौत की सजा देने का अमानवीय उदाहरण बन गई। समय के साथ जॉर्ज की बहन कैटरीना और परिवार ने न्याय की उम्मीद नहीं छोड़ी। करीब 70 साल बाद मामले की फिर से जांच शुरू हुई, जिसमें कई अनदेखे तथ्य सामने आए। जॉर्ज स्टिनी के मामले में स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ था। उसे 81 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया, बिना किसी कानूनी सहायता या अपने परिवार से मिलने के अवसर के। अदालत में उसे अपने बचाव के लिए कोई मौका नहीं मिला, न ही उसने किसी गवाह को पेश किया। जूरी ने एक तरफा फैसला सुनाया,
जबकि जॉर्ज के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। 70 साल बाद जब मामले की समीक्षा की गई तो न्यायाधीश ने जॉर्ज के साथ अन्याय को स्वीकार किया, लेकिन क्या जॉर्ज वास्तव में दोषी था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। पुराने दस्तावेजों में हत्या में इस्तेमाल हथियार का जिक्र था, जो नए साक्ष्य प्रस्तुत करता है। जॉर्ज स्टनी के मामले में पुलिस द्वारा पेश किए गए हथियार की जांच की गंभीरता पर सवाल उठते हैं। क्या यही वह 197 किलो का लोहे का बीम था जिसे हत्या के सबूत के रूप में पेश किया गया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर पर कई बार प्रहार किए गए थे, लेकिन एक 14 साल का दुबला-पतला बच्चा, जिसकी ऊंचाई केवल 5 फीट थी, इतना भारी बीम उठाकर इतनी ताकत से वार कर सकता था, यह संदेहास्पद है। 4 बार के वार के लिए अत्यधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, जो एक बच्चे में संभव नहीं। क्या सच में जॉर्ज इस अपराध का अपराधी था, या फिर उसे गलत तरीके से फंसाया गया? एक 14 साल का बच्चा जॉर्ज स्टनी एक भारी लोहे के बीम को इतनी ताकत से उठाकर कई बार वार नहीं कर सकता था, यह विचार करना भी कठिन है। जब समान उम्र और कद के बच्चों पर डमी टेस्ट किए गए तो यह साबित हुआ कि जॉर्ज ऐसा नहीं कर सकता था। इस वैज्ञानिक निष्कर्ष ने जजों को 70 साल बाद अपने निर्णय पर पछताने पर मजबूर कर दिया। जॉर्ज के साथ अन्याय हुआ और असली हत्यारे की पहचान नहीं हो सकी। उसकी अमानवीय सजा ने अमेरिका के न्यायिक इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा। यह कहानी सुनकर गहरी उदासी और आक्रोश उठता है। एक निर्दोष बच्चे को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर मौत की सजा देना अमेरिका की न्याय प्रणाली पर एक बड़ा दाग है। यह घटना आज भी याद की जाती है और सुनकर दिल दहल जाता है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह क्राइम स्टोरी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हिडन क्राइम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और भी दिलचस्प क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप सबसे पहले अपडेट पा सकें। धन्यवाद।